हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पे है। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन। आइए पहला प्रश्न देखते हैं जो कि अभ्यास प्रश्न से है। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर का, उत्तर प्रदेश से कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है क्यों? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन की आपकी पशुपालन होता है और ये इस क्षेत्र में संपन्न है, ऐसा क्यों है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य का अधिकांश जो भाग है मैदानी है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, सिर्फ मैदानी है, जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। तराई क्षेत्र की समतल, नम और दलदली मिट्टी भी कृषि हेतु महत्वपूर्ण है। उचित सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग द्वारा दक्षिण और पठारी भाग में भी दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार होती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। यहाँ की अनुकूल भौगोलिक संरचना एवं जलवायु के कारण उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। तो आपने देखा क्यों एक संपन्न राज्य है, क्योंकि आपने देखा यहाँ की जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र है और यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है, जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ का जो तराई क्षेत्र की बात करते हैं, जो नदियों के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है तो कैसा है, समतल होता है और नम और तथा दलदली मिट्टी होती है, जो कि कृषि के लिए उपयोगी होती है, महत्वपूर्ण होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो सिंचाई और उर्वरक के संसाधन है उसके माध्यम से हमारा जो दक्षिण पठारी भाग है वहाँ पर भी हम दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ के जो मानसून भी अच्छा है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ की भौगोलिक दशा संरचना एवं जलवायु के कारण जो हमारा उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य माना जाता है। प्रश्न नंबर खा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो आपको मालूम होगा आप किससे सिंचाई करते हैं, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है नलकूप, ठीक है, नलकूप यानी कि जो हम ट्यूबवेल से इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल का। दूसरा हमारा दे रखा है नहर, सबसे ज़्यादा मात्रा में हम नहर का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुआं हमारा है, कुआं से बहुत कम ही लोग करते हैं। तालाब है हमारे, झील है, नदियों के आजकल देख रहे हैं हम लोग नदियों से भी कर रहे हैं। और अब अपना अगला सिस्टम आ गया नलकूप में हम लोग सबमर्सिबल भी लगा कर, छोटे छोटे खेत रहते हैं उसको या टैप लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे सिंचाई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर गा, किन किन क्षेत्रों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है? तो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें उत्तर प्रदेश से अधिक जनसंख्या है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे संपूर्ण विश्व में केवल 4 देश ही हैं, ठीक है। किन देशों की यहाँ पूछा था, किन देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है? संपूर्ण विश्व में केवल 4 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। पहला नाम तो आएगा ही चीन का, चीन सबसे अधिक में, जिस विश्व में जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। दूसरा हमारा भारत, तीसरा हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चौथा हमारा है इंडोनेशिया, ठीक है। ये सब 4 देश ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में इसकी क्या नाम है, जो इसकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश से इन 4 देशों की अधिक है। अदरवाइज सब देश उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के नीचे आते हैं। प्रश्न नंबर घ, उत्तर प्रदेश राज्य की नगदी फसल कौन सी है? नगदी फसल कौन सी होती है जिससे हम पैसा कमा पाते हैं, जिसको बेच सकते हैं, बेच करके पैसा कमाते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर नगदी फसल की बात करते हैं तो गन्ना है, इसको ध्यान में रखेंगे, कौन सी है, गन्ना। उत्तर प्रदेश के किस भाग में खनिज मिलते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी भाग में खनिज मिलते हैं। कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पठारी भाग। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? प्रेजेंट टाइम में तो ये तब तो पिछला अपना डाटा रहा होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो बढ़ गया है। तो फिलहाल इस डाटा के हिसाब से आप 16.5% लिख लीजिएगा। पूरे भारत का 16.5% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में खेल के सामान का उद्योग किस जनपद में है? तो अगर हम खेल के सामान का उद्योग की बात करते हैं तो मेरठ जनपद में खेल के सामान की चीज़ें बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइड जनपद में पाया जाता है। जो बॉक्साइड होता है किस जनपद में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में हमारा बॉक्साइड पाया जाता है। बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? आपको मालूम होगा, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है,
उद्योग बंधु योजना आरंभ हुई थी। तो उद्योग बंधु योजना कब आरंभ हुई थी? खाली स्थान में भरना है, 1981 में स्टार्ट हुई थी। प्रश्न नंबर 3, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित में सही जोड़े मिलाएं। जैसे कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है, इसमें पहला दिया गया ऑप्शन नोएडा। नोएडा क्या है कि नोएडा की ये गौतम बुद्ध नगर में है नोएडा। गीडा, गीडा आपका कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। सीडा आपका कहाँ पड़ता है? सीडा आपका जौनपुर में पड़ता है। बीडा कहाँ पड़ता है? भदोही में पड़ता है। ठीक है, बीडा आपका भदोही में। यानी कि नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर में हो गया, गीडा आपका गोरखपुर में हो गया, सीडा आपका जौनपुर में हो गया और बीडा आपका हो गया भदोही में। ये तो पहला प्रश्न में से देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए इस प्रकार के प्रश्न है, अगर पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में तो आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।